नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मस्ती में। दोस्तों, अब आप लोग देखने जा रहे हैं, जी हाँ, बहुत इंतजार करने के बाद साइमन डेविडसन सर का एपिसोड नंबर 2। जी हाँ, आज आप लोगों के सवाल मैं पूछूंगा साइमन सर से। आप लोगों के बिहाफ पर आज सवाल करेंगे सूर्य सिन्हा और जवाब देंगे साइमन डेविडसन सर। जी हाँ, देखते हैं आज आप लोगों के जवाब साइमन सर कैसे देते हैं। जी हाँ, तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है साइमन डेविडसन सर का एपिसोड नंबर 2। सर, एक क्वेश्चन है। आई एम नॉट हैविंग मनी एट प्रेजेंट एट ऑल। माय सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। मेरे पास पैसा ही नहीं है इस वक्त। मेरी सिचुएशन खराब है। मैं कैसे बिजनेस को स्टार्ट करूं? नहीं, बहुत दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। एक तो यू कैन वर्क इन पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप में कर सकते हैं। दूसरा, आपको बड़ा पैसे की जरूरत नहीं है। 3000 में आपने 3000 का माल लिया, तो 3000 का माल बेचा, समझो 3300 मिला, तो 300 वापस रोलिंग करो, 3000 वापस रोलिंग करो, रोलिंग करके 2 महीने में करो। तो जैसा आपका 30,000 होता है 2 महीने के अंदर, सी कंपनी देखो इतनी अच्छी है कि 1 महीने में नहीं बोलती है, 2 महीने में, इन 2 months इफ यू कैन डू 30,000 रुपीज। अब मैंने 30,000 का माल लिया, बेचा, तो मेरे हाथ में रफली 3,300 आया, 300 पॉकेट मनी, 3,000 वापस रोलिंग करके। देखो, आपको कोई भी आके ऊपर से कोई भगवान नहीं आने वाला है, हाँ चल मैं तेरे को 50,000 देता हूँ, ले बिजनेस चालू कर। आज का तुम्हारा फैमिली वाला भी तुमको हेल्प नहीं करेगा, तो आपको खुद को हेल्प करने का। मैं हर टाइम बोलता हूँ, मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर जो होते हैं ट्रेनर्स बहुत होते हैं। एक होता है ट्रेनर, एक होता है गुरु, एक होता है मेंटोर, एक होता है ट्रेनर, नहीं मास्टर ट्रेनर। ये अलग अलग वर्ड्स है। आपको खुद का ट्रेन बनना है, आपको खुद का है। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन होने वाला है? मैं नहीं होऊंगा, ना सूर्य सिन्हा होगा। आपका खुद का मोटिवेशन वो आईना होने वाला है। जब आप खुद को आईने में देखते हैं ना, दैट इज द मोटिवेशन। तो आप आईने में देख के वहां आप आईने के सामने जाओ, आई एम गोइंग टू परफॉर्म, आई एम गोइंग टू डू इट, मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द टॉप, आई कैन डू वंडर्स। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव, पहले से तकीले कोरोना हुआ, मेरा हो जाएगा, कोरोना है तो मैं मर जाऊंगा, अरे पूरा की दुनिया कैसे रुकी है? तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड में काम करो, जिसमें आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दी। सही क्वेश्चन है। मैं ऐसे पहले कई कंपनियों को जानता हूँ, मैं कर चुका हूँ ऐसी कंपनी, क्यूनेट टाइप की कोई कंपनी थी, सेक्टर ऐसी नाम है ना। कहता है कि मेरा जो अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा कंपनी नहीं होती, बहुत बुरा कंपनी है, ये सब बेकार काम है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। मैं ये सब करके देख चुका हूँ। तो ऐसे इंसान से मैं क्या करूँ? मैं तो मैं ये को बहुत अच्छे से उसका बिल फाड़ता हूँ, मतलब उसको हैरेस बहुत करता हूँ। लेकिन मैं उसको पूछता हूँ, एक सिंपल पूछता हूँ, चल तेरी शादी होगी, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब शादी हो गया और शादी आपका डाइवोर्स हो गया, तो आप सेकंड शादी करेंगे कि नहीं? नहीं भाई, मेरा एक्सपीरियंस खराब था, अभी इसके बाद मैं शादी करूंगा ही नहीं। चलो तुम्हारा एक बच्चा हुआ, बच्चा बाय मिस्टेक गिर गया ऑपरेशन के टाइम, अरे इसके बाद एक मेरा पहला बच्चा गिर गया था, अभी तो मैं बच्चा करने वाला ही नहीं हूँ। मेरे को नहीं, मेरा पहला एक बच्चा गिर गया ना, तो अभी वापस मेरे सब बच्चे गिरने वाले हैं। आपको देखो, ये याद रखना कि आप एक बैंक में पैसा डाला, वो डूब गया, तो क्या आप कोई बैंक में डालेंगे नहीं? आपने कोई डॉक्टर, अभी मैं डॉक्टर्स और लॉयर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। आप गूगल में जाओ, मेरा मत सुनो, चलो मैं बोल बचन कर रहा हूँ, मैं झूठा बोल रहा हूँ, मैं लायर हूँ। आप गूगल में जाओ, स्कैम बाय डॉक्टर्स, स्कैम बाय लॉयर्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम डालो, आप ही चेक करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल में। तो हर चीज का, हर क्वेश्चन का आप उसका सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि आपको, जैसा मेरा जो टीम है, मैं सबके साथ बैठता हूँ, बोला ये चैलेंज है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो एवरीबॉडी गिव्स आंसर। अभी मैं मेरा आंसर नहीं लेता हूँ, इसमें से जो सबसे बेस्ट आंसर है, हम उस पर काम करते हैं। तो आप हर चीज में, हर बिजनेस में, हर इवेंट में आपको पॉजिटिव चीज लेना है, क्योंकि पॉजिटिव ही आपको चमत्कार करेगा और धमाल कर सकता है। और जो चमत्कार जो फॉरएवर देती कोई कंपनी बाजू में आ नहीं सकता है। मैं तो ये लुंगी पुंगी छोड़ो ना सर, मैं तो टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, मैकडोनल्ड, केएफसी, उनकी तो हालत खराब है। एनीवे, बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन और है सर। कहता है कि मैं पहले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कंपनियां कर चुका हूँ।
और मैंने देखा हर कंपनी फ्रॉड है, हर नहीं कंपनी फ्रॉड, ऐसे को मैं क्या कहूँ? नहीं, मैं तो अग्री करता हूँ उसके साथ। वो 3 कंपनी फ्रॉड है, उसके लिए फॉरएवर में आ जा, वो तो फ्रॉड ही है। देखो, आप कोई भी कंपनी, मैं किसी कंपनी का बुरा नहीं चाहता हूँ। आजकल बाबा लोग भी कमा रहे हैं, बाबा को करना है योगा, लेकिन उसको वो भी धंधा चालू किया, तो उन लोग भी जो नहीं कर रहे उन लोग भी बिजनेस चालू किया। आपको पहले जो कंपनी ज्वाइन करे, 3 थिंग्स यू हैव टू सी। हमारा तो 4-5 एडवांटेज है, 3 के साथ 2-3 कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। आप जिस कंपनी किया उसका बैकग्राउंड क्या है, सेकंड उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जेन्युइन है कि टोपी पहनाने का है। तो एक है कंपनी का बैकग्राउंड, सेकंड इज प्रोडक्ट, थर्ड आपको पैसा क्या दे रही है। सो व्हाट इज द कंपनी बैकग्राउंड, सेकंड इज प्रोडक्ट, फिर आपको मिलने वाला क्या एंड में। अगर कोई कंपनी आपको बोलते है आपको यार कुछ करने की नहीं है, हम लोग की आपका टीम बनाएंगे, हम लोग की सब करेंगे, वो झोल है, और नंबर 1 झोल है। क्योंकि आज के तारीख में कोई अपने खुद का फैमिली को कुछ देता नहीं है, तो एक स्ट्रेंजर आके आपको पैसा देने वाला है, तो जरा संभाल लो। अगर कोई कंपनी ने बोला ये हमारा बिजनेस में हार्डवर्क है, मतलब वो जेन्युइन कंपनी है। अगर काम ही नहीं तो पैसा कहां से आने वाला है। मेरे को एक चीज बताओ ना, आप बोले मेरे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे बैठे बैठे, तो पैसा कहां से आएगा। अगर कोई बोले नहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपका हार्डवर्क नहीं है, आपका स्मार्ट वर्क है। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क है। हार्डवर्क क्या होता है, जो पत्थर तोड़ता है पूरा दिन, हार्डवर्क करता है, पसीना मेहनत, कोरोना बिरोना वायरस बिरे सब आते रहता है, वो हार्डवर्क कर रहे हैं। हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। और हमारा जो बिजनेस है सर, मैं एक ही चीज बताऊंगा, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बिजनेस का, सेम एक जो पावरफुल चीज है ना, वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कोई जो हमारी कंपनी देती, कोई दूसरी कंपनी सपने में नहीं दे सकती। मेरे को प्रूफ करके दिखाओ ना, मैं तो सामने से बोलता हूँ, मैंने सबको बोला है भाई आपको एक काम करो, मेरे को चेक दिखाओ, आप ये कंपनी ये दे रही है, चलो दिखाओ। अभी कोई कोई कंपनी पूरा झोल है, जैसे आपने एक नाम लिया था अभी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने नाम लिया था गोल्ड क्वेस्ट, वो तो पूरा स्कैम ही स्कैम है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, अरिंदम गोस्वामी का शो में भी था उसका आप यूट्यूब पे जाके फाइंड आउट करो। तो वो एक क्या बोलते हैं, वो एक $50, मतलब $50 मीन्स 40 रुपए का चीज, एक आपको एक ये देती है, क्या बोलते हैं उसको, कौन नो, बोला वो पानी में डालो तो पानी में चमक जाएगा आपका, वो पानी में एनर्जी आता है और आप फैंटास्टिक करेंगे। अरे वाह, 40 रुपए का, तो 40 रुपए खरीदते, बेचते कितने में, 25,000। हाँ, इतना जो 40 रुपए का, मैं इतना पागल है, तो तुम वहां जाके पैसा डालेंगे, वहां डूबेंगे, और तुम एमएलएम को नाम खराब करेंगे, वो गलत है ना। अभी आप चीज बताओ, एक हॉस्पिटल में आप गए, और हॉस्पिटल डॉक्टर ने आपको बोला 10 लाख खर्चा है। चलो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोंट फील बैड। तो अब हॉस्पिटल में किसको भी आपने डाले, फ्रेंड बेन माँ बाप, किसको भी, चलो 10 लाख का बिल दिया। अभी वो जो आदमी को आपने डाला था ना, वो टुंग हो गया, ठीक है, तो आपको 10 लाख वापस मिलेंगे, 5 लाख वापस मिलेंगे। जब तक आप पूरा 10 लाख नहीं देंगे ना, आपका बॉडी भी नहीं छोड़ेगा, बॉडी भी बाहर दे नहीं देंगे हॉस्पिटल के बाहर। बस इतना बड़ा झोल, स्कैम होलसेल हो रहा है, और वहां हम लोग नहीं देख रहे हैं। और जो अच्छी कंपनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब एमएलएम अच्छी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब एमएलएम खराब है, आप खुद का दिमाग यूज करो ना। भगवान ने आपको भी ये दिया है, मेरे को भी दिया है, सूर्य को भी दिया है, सबको ये दिया है, ये यूज करो, फिर आप डिसाइड करो। इतनी जबरदस्त, नो एंट्रेंस फी, नो रिन्यूअल फी, नो रेजिडेंट फी, नो ट्रेनिंग चार्जेस, नो प्रेजेंटेशन। एमएलएम नहीं करना है, चलो एमएलएम चिच्ची मत करो, बनिया लेके माल बेचो, बनिया बनो ना, माल लेके बेचो, कौन नहीं बोल रहा आपको। लेकिन आप झोल करेंगे, स्कीम करेंगे और चीटिंग करेंगे, तो वो गलत है। तो मैं भले मैं कम पैसा कमाऊं, लेकिन जेन्युइन कमाऊंगा। रात को जब सोऊंगा ना, मैं अच्छा से सो सकता हूँ, सुबह उठ सकता हूँ तो अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये सब चलता है। बहुत जन बोलते हैं कि भाई आपको इंडियन कंपनी ऐसे भी है। तो मैं बोलता हूँ फिर आप शर्ट पैंट क्यों पहने, धोती पहनो, कुर्ता पहनो। तुम शर्ट पैंट ब्लेजर पहन के क्यों आते हैं, आओ मत ना, धोती पहनो ना, इंडियन बनना है ना। अच्छा, फिर मैं और एक चीज बोलता हूँ, मैं किसी इंडियन, आई एम माई सेल्फ ट्रू इंडियन। तो मैं एक आपको बताता हूँ, यूएस कॉन्सुलेट के बाहर लाइन लगती है कि इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर लाइन लगती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप डिसाइड।
तो इंडियन इंडियन हो ना, वो डायलॉग, एक मेरा ऑफिस में एक आदमी आया था, वो पूरा मेरा सेमिनार देखा, और सेमिनार के बाद मेरे को क्या बोलता है, सर आपका बिजनेस जबरदस्त है, जबरदस्त है, लेकिन आई बिलीव इन डूइंग इंडियन कंपनी। मैं उनको एक ही चीज बोला, सर मेरा 2-3 सवाल है, डोंट फील बैड। मैं बोले नमस्ते किया, क्योंकि कल नहीं तो झगड़ा करने चालू हो जाएगा, हाउ डेयर यू से इंडिया 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 करके। तो मैं बोला नमस्ते सर, थैंक यू सर। बोला 2 सवाल है सर, आप मेरे को इक्विवेलेंट प्रोडक्ट इंडिया में दिखाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेस्ट, आई एम सेइंग इक्विवेलेंट, मतलब जैसा फॉरएवर का एलोवेरा है वैसा एलोवेरा दिखाओ, जो फॉरएवर का बी पॉलन हनी है वैसा हनी दिखाओ इंडिया में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप, मैं आपको भी बोल रहा हूँ दिखाओ, तो मैं वो ले लूंगा, चलो इंडियन। ये आदमी को मैंने बोला, ये एक क्वेश्चन पूछा उसको, वो जो बोल रहा था ना इंडियन इंडियन, तो मैंने बोला सर मैं एक काम करूँ सर, एक मिनट हाँ। तो मैंने ना एक सादा वाला 5 रुपए का पेन लाके उसको दिया, बोला सर ये 5 रुपए का पेन आप ले लो। क्यों? तो बोलते क्यों, आपके पास वो जो शर्ट के अंदर क्रॉस कंपनी का पेन है ना, इसने शर्ट में यहाँ क्रॉस कंपनी का पेन लगाया था। बोला वो पेन मेरे को दो, वो इंपोर्टेड है, ये इंडियन है, लाओ। ये सब ढोंगी है, ये झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट है ना, पूछो मत। इनको मैं चैलेंज करता हूँ कि अच्छा तुमको इंडियन कंपनी करना है ना, करो ना, मैं खा नहीं बोल रहा, अगरबत्ती बेचो, अगरबत्ती भी चाइना से ले रहे हैं। अगरबत्ती बेचो ना, अगरबत्ती सस्ता भी है 10 रुपए का, और आपको तो सब जगह पे लगेगा, हाँ तो अगरबत्ती बेचो, कौन नहीं बोल रहा आपको। लेकिन एक आदमी जो उसका सोच ही गलत है, वो गाड़ी चला रहा है इंपोर्टेड, शर्ट पहना है ब्रांडेड शर्ट, वो भी इंपोर्टेड ब्रांड पहना है, ब्रांडेड ट्राउजर पहना है, अरे लंगोटी पहन के घूमना, और काहे के लिए कोल्हापुरी चप्पल पहन, शूज भी मत पहन। आप देखो आधे जन जो थकेले क्या क्या सूट बूट ऐसा पहनेंगे ना, ये अच्छा बेस्ट पार्ट, ये जो सूट पहनने वाले हैं ना, मेरा एक सवाल है, मतलब बुरा मत मानना, आप जाके कभी उनसे नजीक खड़े हो जाओ, और पूरा सूट में से बाहर आ रहे, मैं नहीं बोल रहा, आप ट्राई करो। ये सब इतना हम लोग का चीटिंग, झोल, हेराफेरी। आप मेरे को एक जो सिस्टम बताओ जहाँ झोल नहीं होता है हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल में वो कौन सा एक पिक्चर था बीच में, गब्बर गब्बर, वो आदमी मर गया था, वो मरने के बाद भी उसको क्या बोलते हैं उसको, आईसीयू में डाला था, 1 हफ्ते वहां भी बिल फाड़ रहे उसको मरने के बाद। मेरे को हंसी आती है कि इतने सामने आपको बनाते, होलसेल में, मैं वर्ड नहीं यूज करता हूँ, तो भी आप उन कंपनी का चमचागिरी करेंगे। सॉरी मेरा लैंग्वेज बॉम्बे टाइप है, जरा हिंदी है, माफ कर लेना, कोई गलती से कुछ वर्ड बीट निकला तो। लेकिन अब ये सब झोल वाली कंपनी, चीटिंग वाली कंपनी, इसको आप ये करेंगे। अब देखो ना, टुडे डॉक्टर सबसे बड़ा स्कैम। ऐसे नहीं कि सब डॉक्टर खराब है, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट सम डॉक्टर्स आर गुड, बट the amount of scam and हेराफेरी that these companies do ना, we don't do। मैं एक दो आपको ये प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ, ये देखो झोल, ये सामने झोल, ये ब्रांडेड कंपनी है, भगवान वाली कंपनी, भगवान भगवान, ला एमएलएम चोर चोर। अच्छा ये देखो क्या बेच रही है आपको, कैनबेरी। मैं आपको बताता हूँ, इसमें 1% भी कैनबेरी नहीं है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो, ये देखो इधर क्या लिखा है, ये ऐसी झोल कंपनी, और लेकिन भगवान, एमएलएम चोर, ये भगवान। ये आपको कैनबेरी बेच रही है 110 रुपए का, जिसमें 1% भी कैनबेरी नहीं है। अगर इसमें 100% कैनबेरी हुआ तो उसका रेट क्या होगा, 10,000 रुपया। आप लेंगे? नहीं, एक्सपेंसिव, हमको चिप चाहिए, चिप। तो फिर बोलेगा भाई हमको जो एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, हमको चिप वाइफ चाहिए, हमको चिप चिप, हमारा बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं डालना है, हमको चिप स्कूल में डालना है। अरे फॉरएवर टेल्स यू टू बाय प्रोडक्ट एंड मेक मनी एंड डू फैंटास्टिक। बॉस ये जो फॉरएवर देती कोई दूसरी कंपनी सपने में नहीं दे सकती, तो ये बहुत जबरदस्त है। तो मेरा आप समझ गए, मेरे को इतना प्यार है, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं किया हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ, क्योंकि जो बोल रहा हूँ सच है। मैं तो बोल रहा हूँ गूगल में सर्च करो भाई, चलो मैं बोल वचन कर रहा हूँ, आप वहां चेक कर लो। सर एक क्वेश्चन है कि हाँ। जब किसी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरों से मिलता हूँ, देखता हूँ हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर्स हैं वो शो कर रहे होते हैं BMW कार, ऑडी, मर्सिडीज, ये शो कर रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ जब देखता हूँ दूसरे जो साधारण नेटवर्कर्स हैं वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो रखे हैं, उनके पास कुछ पैसा ही नहीं होता। इसमें मैं 2 जवाब दूंगा।
आप फॉरएवर की बात करें या दूसरे एमएलएम की बात करें? जनरली लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में जो देखा है, सिर्फ बड़े लीडर्स जो होते हैं वो दिखाते हैं BMW कार, ऑडी, मर्सिडीज एक्सेट्रा। जब मैं बाकी साधारण डाउनलाइनों को देखता हूँ, उनके पास कुछ भी नहीं है। बॉस, मेरे को ना यार, मेरे को लगा सूर्य जी आपको टफ क्वेश्चन पूछने वाले हैं यार। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, जैसे बोलते हैं ना हम लोग गली गली क्रिकेट खेल रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इसका भी जवाब देते। अभी एमएलएम का बात नहीं करता हूं, मैं टाटा बिरला की बात कर रहा हूं। टाटा में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या रिलायंस में डायरेक्टर है, वो अच्छी गाड़ी में आता है कि सादी गाड़ी में आता है? मेरा ये सवाल है। अच्छी गाड़ी अच्छा अच्छा, जो एकदम प्यून है, प्यून, सॉरी मेरा हिंदी जरा गड़बड़ है, मेरा वर्ड्स। अभी प्यून आता है, कौन से गाड़ी में आता है? टोयोटा, मर्सिडीज, BMW, किस में आता है? नहीं, वो तो वाकई वो असल में गरीब नौकरी करता है, इसलिए उसमें आ रहा है। सेम, लेकिन वहां का प्यून कभी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता है। फॉरएवर में जो सबसे लोएस्ट लेवल है, वो भी टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है सर। और हमारे से, मेरे से भी ऊपर, आपसे भी ऊपर इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। और आज जो यहाँ एक कोई आदमी शायद हो सकता है जो ये हमारा ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, वो हम दोनों को बीट करके ऊपर जाएगा। तो गाड़ी हर अचीवमेंट वाले को मिलेंगी। सवाल ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग है, जो सीनियर लीडर्स हैं वही तरक्की करते जाते हैं, जो ग्रो लाइन वाले हैं, जो नए डाउन लाइन जो बनती है, नए आते हैं, वो नहीं कर पा रहे। असल में क्या है, वो यदि मेहनत करेंगे तो वो भी तो वहां पहुंच सकते हैं। नहीं, वही तो मैं बोला ना कि यहाँ का जो लोएस्ट आदमी है ना, वो मैनेजिंग डायरेक्टर से भी ऊपर हो सकता है। हो सकता That's है। the best part. हाँ सूरज जी, बेस्ट पार्ट फॉरएवर में वी हैव अ कार प्लान। हाँ, मतलब विदाउट डूइंग एक्स्ट्रा, वही जो आपने जो नॉर्मल सीसी करते हैं उसमें से आपको कार प्लान मिलता है, हाउस प्लान मिलता है, इंटरनेशनल ट्रैवल मिलता है, दिवाली बोनस मिलता है। वही आपको, वही जो आप सीसी करें उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू क्वालिफाई। अभी आप बोलेंगे मैं घर में बैठूंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं कुछ घर पे बैठूंगा, तो आपको बाबू जी का टुल्लू मिलने वाला है। बाबा जी का टुल्लू कपिल करता है ना वैसे। एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर। जब भी मैं किसी के पास बिजनेस शो करने जाता हूँ, तो सामने वाला मेरे से पूछता है कि आपकी रैंक क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, अपना चेक दिखाओ मुझे, है ना, आपकी मंथली इनकम क्या है। तो उस वक्त मुझे चुप हो जाना पड़ता है। मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में? नहीं, मैं एक ही एडवाइस करूंगा सब लोग को। मेरा जो एडवाइस है, आपको सच बोलना है। तो अगर मैं नया हूँ कंपनी में, इफ आई गो एंड मीट समबडी एल्स, आपका चेक है, मैं 15 दिन पहले ज्वाइन किया हूँ, तो मैं अभी नया हूँ कंपनी में, लेकिन मेरे जो लीडर्स है, हमारे टीम में जो लोग हैं, उनका मैं आप दिखा सकता हूँ। मेरे को 15 दिन हुए सर, तो 15 दिन में मेरा अभी तक इनकम ज्यादा नहीं है। मेरे को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो मेरे को पहला समझो, जो सच है वही बोलने का, झूठ कभी नहीं बोलना, क्योंकि एक झूठ से आपको 10 झूठ बोलना पड़ेगा। और हमारा कंपनी कभी भी ये अप्रूव नहीं करती आप झूठ बोलो, आप सच बोलो। ये मैं नया हूँ ये कंपनी में, अभी आप सोचो, लेट्स से आपने बजाज ज्वाइन किया, बजाज, तो आप क्या पहले बोल सकते हैं बजाज मेरे को 1 करोड़ मिल रहा है? आप अगर वहां के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, आपको सवा लाइफ जाएगा आपको वो पैसा आने तक। हमारा कंपनी में, मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, पहला महीने में 2000 में जब ज्वाइन किया, आई गॉट 11,000 रुपीज, सेकेंड मंथ आई गॉट 49, थर्ड मंथ आई गॉट 1,11,000। तो 1,11,000 मैंने तीसरा महीने में किया। अभी आप बताओ कौन से काम में, नौकरी में आपको 1,11,000 तीसरा महीने में मिलेगा? ओनली फॉरएवर कैन डू दिस बिजनेस कैन गिव यू। और दूसरे कंपनी में आपको क्या मिलता है? अच्छा, आपको उसको मिला क्या एंड में, लड्डू क्या मिला हाथ में, जो आप बोलते हैं ना कि ये मिलने वाला है, तो क्या मिलता है आप सोचो। एक क्वेश्चन आया कि मैं किसी के पास गया, अपने एक दोस्त के पास, उसने कहा कि मैं दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, किसी कंपनी का एक नाम लेकर उसने बताया मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ऐसे समय में मैं क्या करूँ? मैं ऐसे टाइम पे क्या बोलूंगा, सर आप दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मैं किसी का कंपनी का बुरा नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन आप क्वालिटी पॉइंट चेक करेंगे और क्वालिटी इज मच बेटर। जैसा फॉर एग्जांपल कोई मेरे को एक टाइम बीच में बोला हमारा एलोवेरा यूज करता है, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, हमारा भी एलोवेरा ट्राई करो, क्योंकि हमारा जो ऐसे एलोवेरा ड्रिंक है उसमें 99.7% एलोवेरा है। देखो, आप जब कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप किस चीज के लिए ले रहे हैं? फॉर एग्जांपल आप नींबू है, मैं अगर नींबू जूस भी बेच सकता हूँ, नींबू जूस और नींबू पानी भी बेच सकता हूँ, 2 प्रोडक्ट है। अभी नींबू पानी में कितना नींबू होता है? 1 नींबू, बाकी पानी और वो सब चाट मसाला वो सब डाल के बनाते हैं। और नींबू जूस मतलब पूरा नींबू,
मतलब यहाँ मेरे को 50 नींबू लगेंगे, यहाँ मेरे को 1 नींबू लगेगा। तो आप उनको बोले चाहिए भाई आप तो जो यूज कर रहे हो तो नींबू पानी है, मैं आपको नींबू जूस दे रहा हूँ। सो जो आपको एलोवेरा से जो चमत्कार मिलने वाला है, यहाँ शायद आपको 5 साल लगेंगे, यहाँ आपको एक महीने के अंदर आपको इफेक्ट आ जाएगा। आप प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं? तो आप पहले उनको समझाओ, सर मैं आपको फोर्स नहीं करता, यू आर वेरी, मैं कभी भी मेरे कस्टमर को रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको कभी भी कस्टमर को रिस्पेक्ट, कभी भी उनको लो मत सोचो, भले ही इज लो, भले वो आप उससे ज्यादा कमाते हैं तो भी उसको लो मत सोचो, वो आपका वो टाइम पे भगवान है, उसको आपको पूरा रिस्पेक्ट देकर समझाओ, उससे दोस्ती करो, रिलेशन बनाओ, रिलेशन ही काम में आएगा। लेकिन आप वो घमंड में रहेंगे और मैं बेस्ट हूँ, कोई मेरे बाजू में नहीं आ सकता हूँ, नहीं चलेगा। तो आपको उनके साथ रिलेशन बना के उनको बोलो, एक्सप्लेन करो ना, देखो देखो हमारा ये देखो आप ये खरीद रहे हैं, इसमें 1% भी कैनबेरी नहीं है, हड्डी आपको क्या दिया, कैनबेरी, इसमें 1% भी नहीं है। और मेरा देखो एलोवेरा 99.7%। तो आपको अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, हाँ आपको ऐसा टेस्ट चाहिए, आप शक्कर खाने का है तो आप शक्कर खाओ ना, ये क्यों पी रहे? तो आप उनको अगर एक्सप्लेन करेंगे और जो नॉलेजेबल है, जो प्रोडक्ट का शौकीन है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट का शौकीन, मैं गाड़ी का शौकीन हूँ, मैं प्रोडक्ट का शौकीन हूँ, मैं घर का शौकीन हूँ, तो अगर मेरे को किस चीज का शौक है मैं क्वालिटी पे जाऊंगा। और मैं जो 3 चीज बोला आपको, व्हेन यू टेकिंग एनीथिंग इनसाइड योर बॉडी, मतलब कुछ जो पीने वाला हूँ, स्किन पे लगाऊंगा, बाल पे लगाऊंगा, मैं उस चीज में कंजूसगिरी क्यों करूँ? मैं उस चीज में एक गंदा प्रोडक्ट क्यों लूं? मैं इसको गंदा प्रोडक्ट नहीं बोलता, क्यों है ही गंदा। मेरी उम्र 19 साल है और मैं जिसको भी प्लान बनाता हूँ वो मैं बच्चा समझकर मुझे भगा देता है। सर हमारा कंपनी में एक नाम लेंगे, मैं किसका नॉर्मली नाम लेता नहीं हूँ, हमारा कंपनी में एक तरंग अरोड़ा करके लड़का है, आई थिंक ही इज 18 ईयर्स व्हेन ही जॉइंड द बिजनेस, 18 साल था और 19 में उसको 4.5 लाख to 5 लाख का उसको चेक मिला है। अभी वो एज में वो चमत्कार कर सकता है। और मैं तो बोलता हूँ अगर आप 18 ईयर्स हो ना, आपका एडवांटेज है। आप पूछो कैसा? बोलिए क्या क्या एडवांटेज है, बोलिए। एडवांटेज है क्योंकि आप 18 है, इतना साल है आपके लिए, हम तो ऑलरेडी सेंचुरी, आप सेंचुरी में हो गए, हम लोग को टाइम कम है। और जो आप भग सकते मैं नहीं भग सकता हूँ। अभी आप मेरे को बोलो ट्रेन पकड़ो, इधर जाओ उधर जाओ, एक 18 साल का पूरा पूरा एनर्जी का काम कर सकता है। उसको ये बोलना है, अगर कोई ऐसा बोले ना तू तो बच्चा है, तू क्या कमा के दिखाएगा, सर आप हमारा एक सेमिनार में आ जाओ, हमारा अपलाइन को मिलो। और अभी एज से मतलब नहीं है, क्योंकि कोई 18 साल है, ही आल्सो इज डूइंग वेल। तो हमारे में ऐसे बहुत है, एक नहीं बहुत है जो 18 19 ईयर्स है, 20 ईयर्स है और धमाल कर रहे हैं, और धमाल कर रहे हैं बिजनेस में। तो एज इज नॉट द मैटर। अभी जो KFC का ओनर था वो 70-80 ईयर्स था, उसने अपना बिजनेस चालू किया। तो आपको एक नाम बनाने का, एक ऐसा रेपुटेशन बनाया कि आप जाने के बाद भी आपका नाम आने चाहिए। तो आप 18 ईयर्स में, तो मेरे को ये चाहिए कि मैं 18 साल का हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं 18 साल का हूँ। कोई अच्छा आइडिया तो मेरे को बताओ, तो मैं भी 18 साल का हो जाऊंगा। तो 18 साल मेरे को इतना टाइम मिलेगा और बिजनेस बढ़ाने के लिए, इतना टाइम मेरा नेटवर्क बढ़ाने के लिए मिलेगा, मैं तो उसको पॉजिटिव ही लूंगा। बहुत बढ़िया। ऐसा एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमोशनल क्वेश्चन है। इमोशनल मेरे अभी father, बिजनेस में इमोशनल आ गया। कहता है कि मेरे फादर बचपन ही मेरे स्वर्ग सुधार गए, मैं छोटा था। हाँ, तो जब मैं छोटा था मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो मेरे जो जीजा जी थे उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मेरी बड़ी दीदी थी, बड़ी बहन और जीजा जी। और जिया जी ने हमेशा मुझे बेटे की तरह पाला और वो मेरे फादर की तरह रहे। आज मैं ये बिजनेस जब मैं करना चाहता हूँ, मैं हमेशा हर बातों की सलाह अपने जिया जी से मान लेता हूँ। जब मैं उनसे सलाह लेने गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि ये बिजनेस मत करो, है ना। और अब बताइए, जब वो मेरे को कह रहे हैं कि मुझे बिजनेस ना करूं, तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐसे लोग हैं, जो उनके अंकल है, एज यू सेड, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि आपका कोई फैमिली नहीं था, आपको कोई देख रहा नहीं था, तो ये आदमी ने आपको देखा है, तो पहले वो आपके पिताजी जैसे हो जाएंगे, मतलब उतना रिस्पेक्ट आपको देना है। तो मैं उनकी जगह पे, मतलब जो फादर नहीं, जो छोटा बच्चा है उसके जगह पे होगा, तो मैं उनको बोलूंगा, सर आप, मैं तो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे को नहीं चाहते, बट मेरे को एक लाइफ में एक ही चांस देना, मेरे को ये करने दो, भले आप मेरे को पैसा मत दो, मैं पार्ट टाइम करूंगा, फुल टाइम करूंगा, बट प्लीज मेरे को ट्राई करने दो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं बंद करूंगा, विच इज फेयर, बट टाइम के लिए एटलीस्ट 6 महीना दो। अब ये नहीं कि आज ज्वाइन किया, कल चमत्कार होने वाला है, वैसा तो मत बोलो। तो उसको मैं बात करूंगा, क्योंकि रिलेशन में एक चीज सबसे पावरफुल है ना,
टॉक टू अ पर्सन। और अगर आप किससे बात करेंगे, और बात कभी करना है ना, आंख में देख के बात करो। आप ऐसे नहीं बात करेंगे, किसी में बात कर रहा हूँ सर आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट, ऐसे आंख में देख के बात करो और बोलना कि भाई ये मेरे को बहुत फैंटास्टिक है, ये मेरे को चाहिए, ये मेरा सेटअप है, मेरा सपना है ये करने को सर, और मैं, आपने मेरे को बहुत, यू हैव टेकन केयर ऑफ मी, आई रियली लव यू फॉर दिस, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके साथ अभी नहीं, लाइफ लॉन्ग प्यार करूंगा। लेकिन मेरा एक ये था कि मैं कल ओल्ड ओल्ड मैं बूढ़ा होऊंगा या एल्डरली होऊंगा, तो मेरे को ये मन में हर टाइम होगा, ये मेरा चांस था और मैंने नहीं किया, तो मेरे को एक चांस दो कि मैं खुद को प्रूव कर सकता हूँ। अगर नहीं हुआ, आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट डू। एक क्वेश्चन है, मेरा एक दोस्त है, वो इंश्योरेंस एजेंट है, और जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं कर सकता। तो ऐसे किसी से क्या बात, कैसे क्या करना चाहिए? देखो अभी अभी इंश्योरेंस वाले का अभी क्या बोलूं, अभी बीच में मेरे को एक व्हाट्सएप आया था, कोरोना इंश्योरेंस, मतलब वो लोग बिल फाड़ रहे होलसेल में। अभी एक चीज बताओ, इंश्योरेंस में बोलेगा आप मर गए तो आपको ये पैसा मिलेगा, मतलब मेरे को मरना पड़ेगा पैसा लेने के लिए। फॉरएवर बोलती ठीक है पैसा कमाऊं, फॉरएवर हमको पैसा देती जी के, हाँ क्या बोलती है, आप मर जाएंगे तो पैसा मिलेगा। अभी मैं इसका झोल में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसका मैं बुरा नहीं करना चाहता हूँ कंपनी का। आप गूगल में जाओ, मेरे को मत सुनो, गूगल में जाओ, स्कैम बाय इंश्योरेंस कंपनी गूगल में डालो, चेक करो, और आप बड़ी बड़ी नाम मिलेंगे। तो मैं किसका ये नहीं करूंगा। सेकंड थिंग, इंश्योरेंस में आप पैसा कभी कमाएंगे जब आप पैसा डालेंगे। आप सुनो मेरी बात, जब आप पैसा डालेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आप बोलते हैं मेरे पास पैसा है ही नहीं, 3,000 भी नहीं है, तो फिर क्या डालने वाले हो? आप डालेंगे इंश्योरेंस में तो पैसा मिलेगा ना, आप तो डाल रहे नहीं तो कैसा पैसा मिलेगा? सर वहां इंश्योरेंस में आपको पहले पैसा डालना पड़ता है ना, बोलता है बुढ़ा होने के बाद आपको ये मिलेगा। वो तो हम लोग ऐसे ही पैसिव इनकम देते हैं आपको, हम तो ऐसे आपको पैसिव इनकम देते हैं, वो भी लाइफ लॉन्ग। बोलो, अच्छा वो पैसिव इनकम के लिए आपने इन्वेस्ट क्या किया? ऑफिस स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फैक्स मशीन, डेकोर, इंश्योरेंस, अकाउंट, सिक्योरिटी, ड्राइवर, कुछ नहीं। फॉरएवर, फॉरएवर रॉक्स। ऐसे क्वेश्चन है कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, ये प्रोडक्ट जो आपका 3,500 का है, 500 रुपए में मिलता है, आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। देखो, प्रोडक्ट का वैल्यू जो होता है, कोई भी प्रोडक्ट का होता है, तो 500 का है ना, आप सोचो, चलो 500 का एक प्रोडक्ट है, तो आपको क्या लगता है वो 500 का कॉस्ट क्या होगा प्रोडक्ट? सर जो 500 एमआरपी में बिक रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगा? 50 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया, बराबर की नहीं? यस और नो? 200 रुपये होगा, 250 होगा। हाँ नहीं 300 होगा नहीं, क्योंकि मैं होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, डबल भी लगाते मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ये पूरा आता है, पूरा लिस्ट है उन लोगों का। फिर वो बॉटल लो, ये लो, पैकिंग करो, ये करो, तो सब कॉस्टिंग करके जो आपका प्रोडक्ट है और जो बेचने को जाता है, तो उन लोगों का मार्जिन कितना होता है? तो 500 का जो प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं, उसका जो एक्चुअल वैल्यू 50 रुपए भी नहीं है। जो 30 रुपए का प्रोडक्ट आपको 500 में दिया है, जैसा ये है, अभी ये एग्जांपल देखो ना, मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये सामने मेरे पड़ा है, ये जो है 110 रुपए का है, इसमें से इसमें कैनबरी 1% है, बाकी शक्कर है, वाटर है, तो एक प्रोडक्ट जो इसका कोई कॉस्ट ही नहीं है, तो उसको 100 रुपए में बेचा, तो चीप कैसा हुआ? अभी देखो येलो कलर, पीला 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 जो कलर है ना, पीला कलर पित्तल में भी होता है और सोने में भी होता है। तो मेरा सवाल है, आपको अगर एक्सपेंसिव गोल्ड नहीं चाहिए तो पित्तल ही दे दो ना आपके वाइफ को। आपके वाइफ को शादी के टाइम पित्तल देने का, सोना नहीं देते, सोना एक्सपेंसिव है, तो आप सोना क्यों देते? ये देखो, अभी और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, झोल, मतलब इतना स्कैम ही स्कैम है। ये देखो, अभी वो मैं आपको ये झोल दिखाया, एक्सपेंसिव चिप। अभी ये देखो, ब्लू चीज का रेट है 2,000 रुपीज अ किलो, 2,000 रुपीज। इसमें दिया कितना? ये पूरा भर के, ये पूरा भर के कितना मालूम है? 250 रुपया। तो किसे लाया, मरे ये कैसा हो सकता है? 200 हो ही नहीं सकता। तो मैं पीछे पड़ा, ये यहाँ है ना, क्या डाला है, वहां मालूम पड़ा 1% ब्लू चीज है, 1%। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये तो मैं दिखा रहा हूँ प्रूफ।
चलो मैं बोल बच्चन हूँ, मैं झूठा बोल रहा हूँ, मैं मेरा खुद का लाल करता हूँ, मतलब मेरा कंपनी का, ये कंपनी के तो मैं खुद प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो दो कंपनी, देखो अगर आप रिक्शा का टायर लेंगे या रिक्शा खरीदेंगे और ऑडी खरीदेंगे या बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे, दोनों का रेट अलग है। तो आप फिर बोलने, आपको जो पैसा मिलता है ना, आप बोलने चाहिए नहीं नहीं मैं ऑडी नहीं करूंगा, मैं रिक्शा लूंगा, मैं यही लूंगा, वो एक्सपेंसिव है। अब अच्छे फ्लैट क्यों लेते हैं? अभी समझो बैंड्रा जो हमारा एरिया है, यहाँ यू कैन गेट अ फ्लैट फॉर 2 करोड़ और यू कैन गेट फॉर 8 करोड़ ऑल्सो। तो बोले 8 करोड़ का फ्लैट क्यों लूं, मैं 2 करोड़ का लूं, लो। लेकिन वो 8 करोड़ का फ्लैट में लिफ्ट है, ये है, टाइल्स है, ग्रेनाइट है, उधर कुछ नहीं है, कैमरा है, सब पूरा फैंटास्टिक है। तो आप कोई चीज एक्सपेंसिव लेते हैं ना, उसको वैल्यू एक्सपेंसिव। आप जब गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड क्यों खरीदते हैं मेरे को बताओ ना। आप लेते हो 100% गोल्ड, गोल्ड प्लेटेड लो। हर प्रोडक्ट का रेट होता है। अभी एक रुपए का प्रोडक्ट जो अगरबत्ती है 10 रुपए की है, अभी अगरबत्ती 200 रुपए की नहीं बिकेगी 10 रुपए में ही बिकेगी, उसका कॉस्ट 1 रुपये है। Yes. तो हर प्रोडक्ट सर एक आप क्वेश्चन, मेरे को है ना, कोई बोलता है चीप प्रोडक्ट, मतलब चीप प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में मार्केटिंग है, होलसेलर है, रिटेलर है, शॉपकीपर है, फिर मार्केटिंग है, फिर मॉडल है। अभी जब एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसमें मॉडल भी आती है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आता है। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में भी हम लोग बोले मेरे को ये मॉडल नहीं, ये मॉडल चाहिए। आपको देखो प्रॉब्लम हर बिजनेस में आने वाली, लेकिन यहाँ हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं कि इस बिजनेस में क्या धमाल कर सकते हैं आप। सर एक क्वेश्चन है, मैं जब लोगों को प्लान शो करता हूँ तब लोग बोलते हैं कि आपका कंपनी में 4 सीसी करना जरूरी है, इसलिए क्या आंसर दूंगा? अरे ये तो बेस्ट है बॉस मेरे को है ना सच्ची, या तो इन लोगों को मार्केटिंग प्लान नहीं मालूम या उनको बिजनेस नहीं मालूम। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं एकदम लेमैन एग्जांपल देता हूँ। मैं एक XYZ MLM में है, XYZ नाम नहीं लूंगा, वो MLM में मेरा 1000 का डाउनलाइन है, 1000 डाउनलाइन है, और मेरा फॉरएवर में भी 1000 का डाउनलाइन। अभी उस कंपनी में कोई टारगेट नहीं है, कुछ मत करो, आराम से बैठो, ऊपर से पैसा आने वाला। तो अभी कोरोना में किसने बिजनेस नहीं किया, जीरो बिजनेस किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जीरो। तो जब बिजनेस जीरो हुआ, आपको मिला क्या, लड्डू क्या मिला आपको, मतलब पैसा क्या मिला, सॉरी, वो बिजनेस में टारगेट नहीं है ना, तो कोई कुछ नहीं करता है। आपको पैसा क्या मिला सुरेश जी, जब पूरा टीम में कुछ सेल हुआ ही नहीं है, आपको चेक क्या मिला? हाँ, लाखों का मिला। नहीं, दूसरे कंपनी में अगर कुछ भी सेल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा टीम ने कुछ सेल नहीं किया, कुछ भी नहीं मिलेगा सर, जीरो। अभी हमारे कंपनी में से सुनो, हमारे कंपनी में से 1000 डाउनलाइन है आपके, उसमें से ओनली 200 जन ने 1+3 किया, सही बात है। ओनली 200 जन। तो आपका टर्नओवर कितना हुआ 800 सीसी हो गया, पैसे में? मतलब 800 सीसी का मतलब करीब 20 से 25 लाख, 20 लाख रुपए मिल रहा है। तो 30 लाख सेल हुआ आपका। इतना का मतलब इतना रुपए आ गया, पैसा इतना इनकम आ जाता है। तो आपको इनकम क्या आएगा उस पर, आप सोचो। 800 सीसी में तो करीब 20 लाख का इनकम आ रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, दूसरे कंपनी में क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू। सही बात। तो अच्छा, ये एग्जाम्पल वन है। सेकंड है, आपको एक सवाल खुद को करना है, खुद को एक सवाल करो, आप बिजनेस कर रहे हैं कि हॉबी कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस में आपको ऑफिस लगेगा, दुकान लगेगा, एसी, रेंट, स्टाफ, ये अच्छा। वो जब आप रेंट बढ़ते हैं, एक्सचेंज में आपको क्या मिला, जगह, वो ऑफिस मिली ना। लेकिन एंड में आपको क्या मिला, यहाँ जब आप 1 CC भी लेते, सामने से आप ले रहे होलसेल रेट में, आपको प्रोडक्ट मिलता है इन एक्सचेंज। एक्सचेंज में आपको प्रोडक्ट मिलता है 15,000 का, जो आपने 11,000 रुपये कुछ भरा है, आपने 11,000 भरा है, 15,000 का आपको माल मिला है। वो जगह का आपको क्या मिला, जैसा आपने रेंट गया, खत्म। अभी कोरोना में देखो ना कैसे हालत खराब हो गई है। तो हम लोग जो बिजनेस करते हैं, आपको सामने से ये 1+3 नहीं होता, वो सामने से माल होता है। आपने इसके पहले एक सवाल किया था ना, मेरे ऐसे बहुत कस्टमर है जिसको बिजनेस नहीं करना है, उनको ओनली माल खरीदने का है। आपने सवाल किया था ना इसके पहले कि कोई है जिसको ओनली प्रोडक्ट लेना है, उनको बिजनेस नहीं करना है, उनको बेचो मेरे घर में अगर आप मेरे वॉशरूम में आएंगे ना, पूरा फॉरएवर इवन है जो एमपीडी, एवरीथिंग इज यूज एमपीडी, हर प्रोडक्ट। मेरा कपड़े पूरा एमपीडी से धोता हूँ,
मेरा खुद के लिए मैं सब एक्टिवेटर, मैं बाल पे एक्टिवेटर लगाता हूँ, देखो अभी भी मेरे चमक रहे, वेरी एक्टिवेटर लगाता हूँ मैं, जेली लगाता हूँ, क्योंकि मैं वो कचरा प्रोडक्ट क्यों यूज करूँ जिसमें पूरा केमिकल है, फुल ऑफ केमिकल्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मतलब कहता है कभी कभी ऐसे लोगों से ही मिलता हूँ जो पहले FLP कर चुके हैं, अब नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग के साथ कैसे बिजनेस शेयर करें? See, what I suggest, talk to everybody, not only people who are doing FLP. आपको हर जन से बात करना है। अभी जिसका पहले FLP ज्वाइन किया और उसने नहीं किया, there could be many reasons. अभी हम लोग हर टाइम पब्लिक क्या करती है, कंपनी को ब्लेम करती है। मैं कंपनी को नहीं ब्लेम, आपको ब्लेम करता हूँ, क्योंकि आपको जो क्रिकेट पिच मिला है वो सचिन को भी सेम क्रिकेट पिच, विराट कोहली भी सेम क्रिकेट पिच, सौरव गांगुली को भी सेम क्रिकेट पिच, बिडाडे को भी सेम क्रिकेट। मैं आगे जाके क्रिकेट खेलूंगा, मेरे को भी वो क्रिकेट पिच है। तो जो प्लान है, मार्केटिंग प्लान, जो प्रोडक्ट्स है, सबके लिए सेम है। अगर कोई परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनका बैड लक खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन वो अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि वो टाइम पे उसका टीम नहीं था, उसके बाद अच्छा स्पॉन्सर नहीं था, उसके बाद अच्छा सपोर्ट नहीं था। आई डोंट नो, मैं हर जन का कैसा सिस्टम है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं यही हूं ना कि आप, अच्छा चलो आप सक्सेसफुल नहीं थे, उसका मेरे को एक एग्जाम्पल दो। आप फॉरएवर में आपका पैसा कैसा डूब सकता है वो मेरे को बताओ। आपने डाला 30,000, माल मिला 32,000 सामने से, तो आपका पैसा डूबा कैसा मेरे को बताओ। आपने 30 लगा, 32 के सामने से माल मिला है, तो आपका पैसा डूबने का सवाल ही नहीं उठता है। कैसा डूबेगा? अच्छा, आप घर में परफ्यूम यूज करते हैं, स्किन केयर करते हैं, दांत घसते कि नहीं, शैम्पू करते कि नहीं, एलोवेरा यूज करते कि नहीं, स्किन केयर यूज करते कि नहीं, आर्टिक्सी, ओमेगा, फिश ऑयल, फिर हमारा लीन, हैंड सैनिटाइजर यूज करते कि नहीं, यूज करते हैं ना, तो करके लिए यूज करो, तो आपको नुकसान कैसे होगा? लेकिन यू बिकम अ बिजनेस पार्टनर विद द कंपनी फॉर लाइफ लॉन्ग। और वो क्या आप 170 कंट्रीज में आप बिजनेस कर सकते हैं दूसरी अभी क्या बोलूं सर, मेरे को हंसी आती है क्या आदमी अगर एक क्वेश्चन पूछ रहे थे सर। सर एक बात बताइए, अगर कोई घर का मुखिया है, फैमिली का हेड है, और उसको इंस्टेंट इनकम चाहिए, और वो अगर इस बिजनेस में आए तो कैसे कर सकता है इस बिजनेस में इंस्टेंट इनकम? हाँ, हमारे कंपनी में मेहनत का इनकम है। इंस्टेंट इनकम, ये अगर कोई वर्ड ऐसा बोलते हैं ना, इंस्टेंट इनकम कोई वर्ड यूज करता है, मतलब वो झोल कंपनी। क्योंकि ऐसा कोई चीज इंस्टेंट कंपनी को देंगे मतलब बहुत बड़ा स्कैम है। ये बिटकॉइन गोल्ड को ये सब करेगी, क्योंकि उसमें इंस्टेंट हो ही नहीं, पूरा झोल है। हमारा बिजनेस में इंस्टेंट जो वर्ड इंस्टेंट है ना, वही कंफ्यूजिंग है। क्योंकि कोई मार्केटिंग वर्ड, कोई 2-3 यूज वर्ड करते हैं। वन इज फैबुलस, वन इज अनबिलीवेबल, वन इज आउटस्टैंडिंग, ये सब झोल है। अभी आप एक भिखारी को 100 रुपया देंगे टिप, तो उसके लिए तो अमेजिंग इनकम है। लेकिन आप कोई आदमी जो मिडिल क्लास है उसको 60,000 देंगे, उसके लिए अमेजिंग है। शायद मेरे को आप 15 लाख देंगे मंथ, मेरे लिए अमेजिंग है। टाटा बिरला और अंबानी लोग के लिए 200 करोड़ भी अमेजिंग नहीं है। तो जो अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल वर्ड है ना, इज अ मार्केटिंग वर्ड्स और डायलॉग है। तो वो सब आप बिलीव मत करो, बी स्पेसिफिक। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड, मेरे को बताओ। जब आप बोलते हैं इंस्टेंट इनकम, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंट इनकम? फॉर एग्जांपल, सॉरी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, एक भिखारी है, उसको अगर 1,000 रुपए देगा तो उसके लिए इंस्टेंट इनकम है। तो ये इंस्टेंट इनकम का अमाउंट क्या होनी चाहिए? पहले आप मेरे को अमाउंट बताओ सर। उसको एक मुखिया है जो अपना जो घर है, उसका साधारण सा घर है, उसकी इनकम चल जाए। नहीं तो कितना होनी चाहिए अमाउंट? आप, क्योंकि इंस्टेंट जो है ना हर लोग के लिए चेंज होता है। आप अगर मेरे को एक अमाउंट बताएंगे तो मैं आपको उसका जवाब दूं। उसी हिसाब से बता सकते हैं, हर एक का खर्चा अलग होता है घर का। हम हाँ, दैट इज द पॉइंट। इंस्टेंट जो वर्ड है दैट इज ओनली फनी ना मेरे को, क्योंकि हर आदमी का अभी कोई इंस्टेंट है कि आदमी जो है समझो उसको 25,000 रुपए कमाना है, ओके फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए इंस्टेंट हो सकता है हमारी कंपनी में। लेकिन कोई बोलेगा मेरे को 200 करोड़ कमाने का है 15 दिन के अंदर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सो द इंस्टेंट वर्ड उसमें जोर है। राइट। अच्छा बताइए, कहते कि मैं इस वक्त बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ? इतने क्रिटिकल टाइम पे माहौल खराब हो रखा है, कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है चारों तरफ, है ना, तो हमारे पास पैसा ही नहीं है ना, मगर रियली हम चाहते हैं इस बिजनेस को करना, मगर हम कैसे करें? ना पैसा है और जो माहौल भी खराब है इस समय।
मैं यही उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खराब टाइम में फॉरएवर पे ट्रस्ट करना। एक फॉरएवर इज द ओनली कंपनी दैट यू कैन ट्रस्ट इन दिस टाइम्स। नहीं, वो ट्रस्ट कर रहे हैं, हाँ। कहते हैं, मैं करना चाहता हूँ, मैं पसंद कर रहा हूँ, मैं पैसा भी कमाना चाहता हूँ, फॉरएवर करना चाहता हूँ, मगर कैसे करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है इस वक्त। वो लोअर लेवल पे जा सकते हैं, 3000 लेवल पे जा सकते हैं, 5000 लेवल पे जा सकते हैं, 6000 पे, 2000, 1000, जो भी उनका बजट है। लेट्स से उनके पास 1000 भी नहीं है, कोई बात नहीं, अपना ब्रोशर लेके जाओ, मैनुअल लेके जाओ, हमारा व्हाट्सएप पे है तो ऑल द प्रोडक्ट्स व्हाट्सएप करो, उनको प्रोडक्ट दिखाओ, बोला ये मैं और आप शरीफ रहना। अगर मैं गरीब हूं ना तो मैं आदमी को क्या बोलूंगा मालूम है, बॉस मैं एकदम दाल रोटी कमाने वाला हूँ, अभी नया बिजनेस चालू किया, मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूँ, सर कुछ ले लो सर इसमें से, तो मेरा आप मेरे को भीख मत देना, कुछ मत देना, ओनली मेरा कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ से ले लो जो एमआरपी है, उससे मैं आपको एनडीपी रेट पे दूंगा, या एमआरपी पे दूंगा, ये रेट पे दूंगा, लेकिन मेरे को हेल्प कर लो। आपको उनको रिक्वेस्ट करना है कि प्रोडक्ट लो, तो जो भी प्रोडक्ट लेंगे वो आपके आईडी पे ले लो। स्लोली स्लोली करके 2 महीना मतलब 60 डेज, आपको 60 डेज में 2cc करना है और आप चालू करो। तो आप हर आदमी को, हर पर्सन, हर आदमी इंट्रोड्यूस करो, जितना आप इंट्रोड्यूस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और देखो क्या होता है, हर आदमी आपका माल नहीं लेने वाला है, तो आप, और यहाँ इंडिया में सबसे पावरफुल है पॉपुलेशन, तो आप जितने लोग को बात करेंगे, और बात करना फ्री है, मैक्सिमम एक आदमी तुमको गाली देगा, हटा चलेगा। किसने आपको अगर गाली दिया, आपको क्या फर्क गिरने वाला है बताओ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको मतलब ऐसे नहीं कि किसने गाली दिया तो यहाँ से कुछ निकलने वाले, ऐसे बाहर कीड़े बीड़े ये सब आने वाले नहीं। नहीं तो ऐसा होगा तो अभी चाइना को जितना हम लोग ने गाली दिया है इंडियन लोग ने, तो चाइना अभी गुल होने मांगता था। ऐसे किसानों को तो सर मैं एक बहुत अच्छी सलाह दे सकता हूँ, जिसका बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैं उसको भी कह सकता हूँ, वो भी इस बिजनेस को बहुत बेहतर ढंग से कर सकता है और मैनेजर बन सकता है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हमारा टूथ जेल। हमारा टूथ जेल बहुत फेमस है, बहुत बढ़िया है, और एक बार यदि कोई इंसान इस्तेमाल कर ले तो रिपीट ऑर्डर जरूर करता है। और वेजिटेरियन है, आवर टूथपेस्ट इज वेजिटेरियन। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर हमारे टूथपेस्ट को निकलता है कि इंसान डेली एक टूथपेस्ट बेचता है, मैं कहता हूँ डेली एक टूथपेस्ट किसी को शेयर करता है और रिकमेंड करता है, उसको सेल कर देता है, वेरी ट्रू, 60 दिन में 60 टूथ जेल बिकते हैं, तो उसका 2cc से ऊपर हो जाता है। वेरी गुड। और 2cc उसका हो गया, जो 60 जनों को उसने बेचा टूथ जेल, तो 60 जनों को वो फॉलो अप करे। मैं कहता हूँ 15 जने तो ऐसे होंगे जो जरूर इस टूथ जेल को पसंद करेंगे और कहेंगे कि हाँ मैं पसंद आया, ये प्रोडक्ट हमें रिपीट चाहिए। उन 15 जनों को वो 2cc का के प्रोडक्ट के लिए उसको बताए कि हमारे पास और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। 60 में से 15 जने 2-2cc का यदि माल लेते हैं, तो तब क्या होता है, 15 जने 2 से 30cc बिजनेस होते हैं, वो एएस बन जाता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब 15 जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, 2 महीने बाद फिर उसके पास जाए, और 15 जनों में से 5 जने ऐसे जरूर होंगे जो उसके साथ काम करने को तैयार हो जाएंगे, और अब 5 जने सुपरवाइजर बनते हैं तो मैनेजर बन जाता है। यस, मैनेजर, और ये उन 5 जनों को अगर मैनेजर बनाता है, तो सोचिए उसकी इनकम कहां पहुंच जाती है, आसमान को छू जाती है, जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। मतलब अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, सिर्फ आप मार्केट में जाएं, लोगों से मिले, अपने जानकारों से मिले, और रोज एक टूथ जेल, एक डिओड्रेंट, कोई प्रोडक्ट एक सेल कर दें। एक टूथ जेल भी यदि आप सेल करते हैं, 60 दिन में 60 टूथ जेल सेल करते हैं, तो आप 2cc कंप्लीट कर लेते हैं। 60 जनों को आप पॉजिटिव कर लेते हैं, जो वो 60 जन इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो तारीफ करते हैं। उन 60 जनों में से 15 जनों को निकाल लें, उन 15 जनों को 2-2cc करवाएं, और आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। सुपरवाइजर बनने के बाद इन 15 जनों में से 5 अच्छे को चुने, जिनको आप सुपरवाइजर बनाए, मैनेजर बने, और उनके साथ आप बहुत आगे जा सकते हैं। कितना सिंपल है, पैसा नहीं है फिर भी आप काम कर सकते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने प्रोडक्ट बेचने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, मगर कोई मेरे प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा है, ऐसे मैं क्या करूं, बताइए सर। एक तो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक इज डन, उसने प्रोडक्ट का होमवर्क नहीं किया है। पहले उसको प्रोडक्ट का होमवर्क करने चाहिए। आप जब भी कोई, समझो आप एक फरारी गाड़ी बेच रहे और एक टोयोटा गाड़ी बेच रहे, तो टोयोटा है बहुत सस्ता है, फरारी इज एक्सपेंसिव, तो आप उसका पहले होमवर्क करना पड़ेगा ना, ये इतनी गाड़ी अच्छी क्यों है,
ये गाड़ी क्या है, तो आपको उसका होमवर्क करना है। तो आप जब किसी से भी बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिखाओ। जैसा मैंने यहाँ भी एग्जांपल दिया था, आप ये खरीद रहे हैं, आप या ये खरीद रहे हैं, या फॉरएवर का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आप जब एग्जाम्पल देंगे उसका फोल्डर बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जैसा आपने यूज किया फॉरएवर का, जैसा मैंने सूर्या सिंह ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ऑन द टूथपेस्ट। मैं आपको टूथपेस्ट का और एक एक्स्ट्रा न्यूज बताने वाला हूँ। हमारा टूथपेस्ट अगर आप कुत्ते को देंगे ना, हाँ कुत्ता, डॉग 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 को देंगे ना और उसको खाने को बोलेंगे तो कुत्ता खाएगा हमारा टूथपेस्ट। आप कोई भी टूथपेस्ट कुत्ते को नहीं खाएगा। अभी पूछो क्यों? क्योंकि कुत्ते का नाक जो है वो बहुत पॉजिटिव होता है। जैसा बॉम्ब स्क्वाड में हम लोग कुत्ते को क्यों रखते हैं? दे कैन स्मेल बॉम्ब। तो कुत्ता जो है वो कभी भी दूसरा टूथपेस्ट इसलिए नहीं खाएगा कि उसमें केमिकल, पॉइजन, टॉक्सिक सब है, तो वो स्मेल करेगा नाक से और नहीं खाएगा। लेकिन हमारा टूथपेस्ट आप कभी कुत्ते को दो, देखो कैसा खाता है वो। तो अगर कुत्ता हमारा टूथपेस्ट खा रहा है मतलब नेचुरल है तो खा सकता है। क्योंकि देखो अगर दो बोर्ड है, दो डब्बे हैं और एक, चलो दो बुफे हैं, एक बुफे पे लिखा है दिस इज पॉइजनस, मतलब इसमें जहर है, और दूसरे पे लिखा है ये खाने के लिए सेफ है। आप किधर खाएंगे? क्या सेफ है? बराबर है ना? तो सेफ में आप क्यों खाएंगे? अगर चलो वो लैंग्वेज है ना, जो लैंग्वेज में लिखा है वो इंडियन में नहीं है, जापानीज में लिखा है कि ये पॉइजन है, ये तो आप कहाँ खाएंगे? आप आपको तो मालूम ही नहीं क्या है, आपको तो लैंग्वेज मालूम नहीं है, या तो आप किसको पूछेंगे। लेकिन जानवर कभी भी पॉइजन नहीं खाता है। नहीं तो जानवर कितने मरते थे। आप कभी देखा कोई कुत्ता मर रहा है रास्ते पे? क्योंकि वो सूंघता है। अगर आप बासी रोटी भी देंगे ना, जानवर को नहीं खाएगा। तो हमारा जो टूथपेस्ट वेजिटेरियन है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट टूथपेस्ट इन द वर्ल्ड। और आपको पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, उन्हीं इतना चाहिए टूथपेस्ट का, तो शायद आपको 3 4 6 महीना चलेगा एक टूथपेस्ट। और मैं तो टूथपेस्ट को एक आइडिया में यूज करता हूँ, आई यूज इट एज अ माउथ फ्रेशनर ऑल्सो। मतलब मैं टूथपेस्ट यूज करता हूँ प्लस उसको माउथ फ्रेशनर, जब मैं बाहर जाता हूँ मैं थोड़ा सा देता हूँ, एक ड्रॉप जैसे अप्लाई ऑन द टीथ एंड गो, योर माउथ इज शाइनिंग। क्योंकि आप बहुत जन क्या होते हैं, आपने नोटिस किया, बहुत मुंह के नजीक जाएंगे ना उनके गंदा बास आता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, टूथपेस्ट इज माइंड ब्लोइंग। जो सूर्या सिन्हा ने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा बनाया, बताया कि आप क्या चमत्कार कर सकते हैं ओनली विद टूथपेस्ट। तो हमारे तो 200 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इंडिया। जब एक प्रोडक्ट से आप चमत्कार कर सकते हैं, ये पूरा रेंज होगा तो क्या होगा आपका, आप सोचो। तो साइमन सर, मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद दूंगा, थैंक्स बोलूंगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, हम लोगों के बीच में आए और आपने हमारी टीम के लोगों के सवालों के जवाब दिए। हम अब आपसे फिर मिलेंगे, आपसे समय लेके। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और एक बार फिर से लास्ट में कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।